नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्योग्राफी विथ आईडी सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग दिसंबर 2013 के थर्ड पेपर के शेष 25 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है कि इसमें सूची मिलान करना है। नदियाँ, तो नदियाँ क्या बनाएंगी? बस्तियाँ किससे संबंधित, पवन किससे संबंधित, चट्टानें किस। तो नदियाँ क्या बनाती? तटबंध बनाती हैं निक्षेप के द्वारा। बस्तियाँ उपग्रह प्रकार की होती हैं, जो बस्तियाँ होंगी वो सैटेलाइट प्रकार की होती हैं। पवन क्या बनाएगी? पवन गेल। और चट्टानें बलुआ पत्थर, पवन झंझा। देखिए, ए का तीसरा हो जाएगा, बी का चौथा हो जाएगा, और सी का दूसरा, और डी का फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें भी सूची मिलान करना है। एक तरफ धारा है, महासागरीय धाराएं हैं, और दूसरी तरफ वो किस प्रकार की हैं। तो फाकलैंड धारा, नॉर्वेजियन धारा, फ्लोरिडा धारा, ऑकलस की धारा। तो देखिए कि जो फाकलैंड की धारा है वो ठंडी धारा है, और नॉर्वेजियन की धारा वो अटलांटिक महासागर में है। फ्लोरिडा की धारा ये उष्ण धारा है, और ओखोस्टक जो धारा है वो कमचटका प्रायद्वीप से संबंधित है। तो देखिए, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का फर्स्ट, और डी का चौथा। इसका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित भूगोलविदों में से किसे लोकवित्त भूगोल को इस रूप में परिभाषित किया है? कौन व्यक्ति क्या, कहाँ और किस कीमत पर प्राप्त करता है? तो ये आरजे बैनेट महोदय ने परिभाषित किया है। हु हैज एमंग द फॉलोइंग जोग्राफर्स डिफाइंड जोग्राफी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, हु गेट्स व्हाट, वेयर एंड एट व्हाट कॉस्ट? आरजे बैनेट। प्राकृतिक उद्यान, वन्यजीव और राज्य, नेचुरल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ और स्टेट, इसमें मिलान करना है। तो नंदकानन कहाँ है? उड़ीसा में है। बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। देखिए, देखो, ए का तीसरा किस में मिल रहा है? सी में। बी का, देखिए, ए का दूसरा और बी का चौथा, काजीरंगा चौथा, सी का दूसरा और डी का फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यवेक्षित प्रतिबिंब वर्गीकृत तकनीकी नहीं है? which of the following is not a supervised image classification technique? समानांतर पाइप युक्त वर्गक, माध्य वर्गक से न्यूनतम दूरी, न्यूरल नेटवर्क विश्लेषण, गॉसियन मैक्सिमम संभावित वर्गक पर। ठीक, तो इसमें कह रहा कि पर्यवेक्षित बिंब वर्गीकृत तकनीक नहीं है। तो कौन सी नहीं है? न्यूरल नेटवर्क विश्लेषण, न्यूरल नेटवर्क एनालिसिस नहीं है। उल्का क्या है? एमेटोर इज। मेटियोर क्या है? पूंछ के बगैर धूमकेतु। एस्टेरॉयड ग्रहिका के वियोज्य टुकड़े। बहुत छोटा तारा, पदार्थ का टुकड़ा जो बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया है। पीस ऑफ मैटर विच हैज इंटर्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर स्पेस, यानी पदार्थ का टुकड़ा है जो बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल प्रवेश कर गया है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सही ढंग से सुमेलित नहीं है?
व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स डज नॉट करेक्टली मैच्ड। बटवा तथा कांगो बेसिन यानी बटवा कांगो बेसिन में पाई जाती है। रुआला केंद्रीय ईरान। इन्यूट और कनाडा, इन्यूट कनाडा में पाई, इन्यूट एक्समो को भी इन्यूट कहा जाता है। युगलागिर ये साइबेरिया, ये भी सही मिलान है। रुआला और केंद्रीय ईरान ये सही मिलान नहीं है, क्योंकि जो रुआला जनजाति है वह अरेबिया और जॉर्डन में पाई जाती है। ये रुआला अरेबिया के जो मरुस्थल हैं और जॉर्डन यहाँ पाई जाती है, ना कि केंद्रीय ईरान में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रोम और ग्रीक की शक्तिशाली सभ्यताओं का विकास देखने को मिला है। Which one of the following regions witnessed the growth of mighty civilization of Roman and Greek? शीतोष्ण क्षेत्र, सवाना क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, टुंड्रा क्षेत्र। टेम्परेट रीजन, सवाना रीजन, मेडिटेरियन रीजन एंड टुंड्रा रीजन। तो रोम और ग्रीक की शक्तिशाली सभ्यताओं का जो विकास देखने को मिला है वो मिला है सवाना रीजन्स में। निम्नलिखित में से किसे भौगोलिक प्रतिरूप नहीं समझा जाता है। Which of the following is not considered a geographic pattern? तो जो इसका सही आंसर होगा वो वितरणात्मक यानी डिस्ट्रीब्यूटिव को नहीं समझा जाता, केंद्रित रेखीय यादृच्छिक को समझा जाता है। इंका सभ्यता का माचू पिच्चू कहाँ अवस्थित है। तो ये माचू पिच्चू इंका सभ्यता पेरू में अवस्थित है। मैकिंडर ने 1919 में किस प्रख्यात पुस्तक में अपने पिवट एरिया का नाम बदलकर हार्टलैंड रख दिया। इन 1919 मैकिंडर रीनेम्ड हिज पिवट एरिया एज हार्टलैंड इन फेमस बुक। देखिए, जो मैकिंडर का पिवट एरिया था वो 1904 में द ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री नाम से प्रकाशित हुआ था, एक पेपर था। और जो इन्होंने नाम पिवट एरिया का नाम बदलकर हार्टलैंड रखा था और रखा था द डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी, और ये 1919 में प्रकाशित हुई थी। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा द डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। वहीं 1943 में एक प्रकाशित किया था अपना पेपर द राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ द पीस, जिसमें हार्टलैंड की जो सीमा थी उसमें परिवर्तन किया था। और ये जो द राउंड वर्ल्ड द विनिंग ऑफ द पीस, इसमें ही ये 1943 में लिखी थी। और ये द वर्ल्ड वार एंड द जियोग्राफी, ये नहीं पता है किसकी है। और इन्होंने जो हार्टलैंड था, हार्टलैंड से संबंधित कुछ और थ्योरी दी गई थी। मैनिंग ने दी थी, हॉसो ने दी थी, सेवेस्की ने थी। जो सेवेस्की थे इन्होंने वायु शक्ति पर आधारित अपना सिद्धांत दिया था। चंडीगढ़ के नियोजित शहर का निर्माण करने के उद्देश्य क्या थे। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड बिल्डिंग द प्लान्ड सिटी ऑफ चंडीगढ़ वर आधुनिक भारत के सपनों का शहर निर्मित करना, विभाजन के बाद भारत में आने वाले शरणार्थियों को बसाना, उत्तरी पश्चिमी भारत में आकर्षक पर्यटन केंद्र विकसित करना, कटे छठे पंजाब को राजधानी शहर प्रदान करना। यानी टू बिल्ड ए सिटी ऑफ मॉडर्न इंडियाज ड्रीम्स, टू सेटल डाउन रिफ्यूजीज कमिंग टू इंडिया आफ्टर द पार्टीशन, टू डेवलप एन अट्रैक्टिव टूरिस्ट सेंटर इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, टू प्रोवाइड कैपिटल सिटी ऑफ द ट्रूकेटेड पंजाब। तो इसमें है कि कौन इसके क्या उद्देश्य थे। तो जो इसके पीछे उद्देश्य थे वो थे आधुनिक भारत के सपनों का शहर निर्मित करना, विभाजन के बाद भारत में आने वाले शरणार्थियों को बसाना, और कटे छठे पंजाब को राजधानी शहर प्रदान करना। यानी 1
2 और 4 से सही था। पर्यटन केंद्र में विकसित करना इसका कोई लक्ष्य नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? Which one of the following sentence is not a correct one? उपयोगितावादी नियोजन कार्यात्मक नियोजन है और यह सर्वोच्च एकल विशिष्ट लक्ष्य पाने का प्रयास करता है। खंडी नियोजन विभिन्न खंडों में समेकित ढंग से नियोजन के साथ समन्वय करता है। देखिए, जो इसमें पूछ रहा है कि सही नहीं है, जो उपयोगितावादी नियोजन है, यूटिलिटेरियन प्लानिंग इज ए फंक्शनल प्लानिंग एंड इट स्ट्राइव टू अचीव ए सुप्रीम सिंगल स्पेसिफिक गोल्स। तो ये बात सत्य है कि ये वाक्य सही है, पर इन्होंने पूछा कि सही नहीं है। तो खंडी नियोजन विभिन्न खंडों में समेकित ढंग से नियोजन के साथ समन्वय नियोजन है। ये वाक्य सही नहीं है, क्योंकि जो खंडी नियोजन है विभिन्न क्षेत्रों का उनकी संसाधन तथा ज़रूरतों को देखकर इनकी नियोजित प्लान विकसित किया जाता है और इनके सब अलग अलग प्लान होते हैं, समेकित ढंग से नहीं होते। हर वहाँ का जो खंड है वहाँ के संसाधनों को देखकर अलग अलग नियोजन किया जाता है। ये बात सत्य नहीं है। और समग्र नियोजन को एकल गतिविधि के समस्त घटकों के समेकित नियोजन के निहितार्थ के साथ भी उपयोग किया गया है, ये भी बात सही है। नगर नियोजन नगर व्यवस्था के स्थानिक नियोजन की अभिव्यक्ति है, ये भी बात सत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में बहुत से नियोजित शहर विकसित किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रोत्तर नियोजित शहर नहीं है? यानी स्वतंत्रता के बाद का शहर नहीं है। तो जो स्वतंत्रता के बाद का शहर नहीं है, ये पहले का है जयपुर। जो जयपुर है इसे सवाई जयसिंह ने 18वीं शताब्दी में, सवाई जो जयसिंह थे इन्होंने ही बनवाया था, विकसित किया था 18वीं शताब्दी में। और ये गांधीनगर, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, ये सभी स्वतंत्रता के बाद में विकसित हुए हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन सा नहीं है? गणितीय माध्य, माध्य विचलन, माध्यिका और बहुलक। तो जो माध्य विचलन है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, क्योंकि जो माध्य विचलन है वो ये अपकिरण, डिस्पर्सन, जो डिस्पर्सन होता है अपकिरण है उसकी माप है। और गणितीय माध्य, माध्यिका और बहुलक ये सभी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दूर संवेदी सैटेलाइट IRS-P4 इस नाम से भी जानी जाती है? तो IRS-P4 किस नाम से भी जानी जाती है? Which one of the following Indian remote sensing satellite IRS-P4 is also known as? तो इसे ओशन सेट के नाम से भी जाना जाता है। ओशन सेट ये जो प्रक्षेपित हुई थी ये 26 मई 1999 को प्रक्षेपित हुई थी। ये महासागरीय अनुप्रयोगों के लिए प्रक्षेपित हुई थी। वहीं यदि हम एजुसेट की बात करें, जो एजुसेट है ये है ये जो है जी सेट 3 है, इसको एजुसेट कहा जाता है। और ये 20 सितंबर 2004 को प्रक्षेपित की गई थी। इसका जो मकसद है वो शैक्षणिक सामग्री के लिए है। वहीं जो रिसोर्स सेट है इसे IRS-P6 के नाम से जाना जाता है। रिसोर्स सेट IRS-P6 के नाम से जाना जाता है और ये 2003 में प्रक्षेपित की गई थी। 2003 में प्रक्षेपित की गई थी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन हमारे सामने प्रकट हुए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है IRS-P4 वो है ओशन सेट,
और एजुसेट जो है वो GSET 3 है, और जो रिसोर्स सेट है वो IRS-P6 है, वो जो 2003 में प्रक्षेपित हुई थी। हमारा जो 67 नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य के लिए मानव विकास सूचकांक निम्नतम दर्ज किया गया। ये उस समय का है, तो जो न्यूनतम दर्ज किया गया था वो दर्ज किया गया था बिहार में। कावेरी नदी बेसिन का जलग्रहण क्षेत्र राज्यों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह में समाविष्ट है। Which one of the following groups of state which includes catchment area of कावेरी रिवर बेसिन इज करेक्ट। जो कावेरी रिवर है उसका बेसिन किन किन राज्यों में है, तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पांडिचेरी, ये क्षेत्र हैं जहाँ पर कावेरी का बेसिन है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र रेखीय माप है। ज्यामितीय माध्य, गणितीय माध्य, माध्य केंद्र, मानक विचलन। करेक्ट केंद्र रेखीय माप है। तो देखिए जो 69 क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र रेखीय माप है वो है गणितीय माध्य। सूची मिलान करना है। जो ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण क्या है, यानी इधर प्रकार दे रखा है और इधर पर्वत श्रेणी दे रखा है और वो किस प्रकार की हैं ये बताना है। जो माउंट पोपा है वो वॉल्केनियन माउंटेन है, ये सब लोग जान रहे हैं, ठीक। जो रेलिक्ट माउंटेन है, जो रेलिक्ट माउंटेन है यानी घर्षित हो चुका है वो अरावली है, रेलिक्ट माउंटेन अरावली है। और जो फोल्ड माउंटेन है वो है पेनीवेस और जो ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है वो है विंध्याचल। देखिए तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का फर्स्ट और डी का दूसरा, इसका डी ऑप्शन सही होगा। फिर इसमें पैमाना वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा पैमाना मानचित्र है। Which one of the following map scales is a large scale। देखिए इसमें बड़ा मानचित्र की बात कर रहा है, तो बड़ा पैमाना मानचित्र जो जिसकी संख्या का मान कम होता है वो इसमें सबसे बड़ा पैमाना होता है। इसमें होता है कि यदि बड़े पैमाने की बात की जाए तो जो बड़ा पैमाना होता है और एक छोटा पैमाना होता है, ये दो प्रकार के मानचित्र होते हैं। जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं वो एक कैडेस्ट्रल मैप होता है जिसका पैमाना लगभग 4000 सेंटीमीटर होता है, और दूसरा होता है टोपोग्राफिक मैप। जो टोपोग्राफिक मैप होते हैं वो बड़े पैमाने के मानचित्र होते हैं और इनका जो पैमाना होता है लगभग 2,50,000 के बीच होता है। और जो छोटे मापनी के मानचित्र होते हैं वो दीवारी मानचित्र और एटलस मानचित्र कहलाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ा पैमाना का मानचित्र है वो ये है 25,000, 1:25,000 है। क्वेश्चन नंबर 72, रास्टर फॉर्मेट डेटा संरचना ज़्यादा वृहत गणनात्मक क्षमता प्रदान करती है। रास्टर फॉर्मेट डेटा सरल है, देखिए रास्टर फॉर्मेट डेटा संरचना ज़्यादा वृहत गणनात्मक क्षमता प्रदान करती है, अभिकथन सही है। और रास्टर फॉर्मेट डाटा सरल है, तो जो रास्टर फॉर्मेट डेटा सरल है ये भी बात सही है।
बट जो यूजीसी ने अपना जो आंसर की में जो सही आंसर माना है वो सी माना है, ए सही है परंतु आर मिथ्या है। परंतु जो एनसीईआरटी बुक में दे रखा है कि जो रास्टर फॉर्म में डेटा होते हैं वो सरल प्रकार के डाटा होते हैं। मूल मानचित्र का आरएफ 1/50,000 है और नवीन मानचित्र का आरएफ 1/2,50,000 होगा। तो विस्तार एवं संकुचन का सही अनुपात क्या है? तो इसमें अनुपात पूछा है तो अनुपात हम निकाल लें। तो इसका अनुपात 50,000 को हम 2,50,000 से डिवाइड कर देंगे तो 1/5 आएगा। और जब इसका क्या होगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संकुचन, क्योंकि इसका संकुचन हो जाएगा, संकुचन 1/5। सहसंबंध गुणांक R का कौन सा मान सही सुमेलित श्रेणी नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। +0.99 उच्च, +0.50 सामान्य, -0.01 बहुत निम्न और -0.99 शून्य। तो जो सही नहीं होगा वो डी सही नहीं होगा, क्योंकि जो सहसंबंध होता है वो इस प्रकार से होता है +-0.75 से +-1 ये उच्च होगा और 0.25 +-0.25 से +-0.75 ये मध्यम और +-0 से अधिक और +-0.25। तो ये होता है निम्न। तो इन सब में देखने पर ये अंक प्राप्त नहीं होता है। तो ये जो शून्य लिखा है ये गलत लिखा है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस वर्ष में IRS 1A प्रक्षेपित किया गया? तो जो IRS 1A प्रक्षेपित किया गया था वो किया गया था 17 मार्च 1988 को, यानी ऑप्शन सी सही है। 88 को प्रक्षेपित किया गया था और ये लॉन्च किया गया था वोस्टक से लॉन्च किया गया था। और इसका जो ऑर्बिट की ऊंचाई है वो 904 किलोमीटर ऊंचाई है और ये ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक है। और इसका जो मिशन पूरा हो गया था 1996 में, यानी 1988 में छोड़ा गया और 1996 से कंप्लीट हो गया। मैं आशा करता हूं कि हमारी यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आती है तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए। धन्यवाद।